में सहायक हो रहे हैं। जलवायु आधारित कृषि तकनीक किसानों की आर्थिक समृद्धि में सहायक हो रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की आय वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। कृषि विकास से जुड़ी गतिविधियों की बातें आगे भी जारी रखेंगे, मगर पहले नजर डालते हैं अन्य कार्यक्रमों की झलकियों पर। जारी रहेगा कार्यक्रम बात राज्यों की। आस्था के सागर में हो जाए सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम बात राज्यों की में पुनः आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास में कृषि के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन विकास हेतु राजस्थान में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन विकास गतिविधियों पर एक निगाह। मरुभूमि के कारण राजस्थान में अधिकतर ग्रामीण पशुपालन कार्यों से जुड़े हैं। लघु और सीमांत किसानों की 35% आय डेयरी और पशुपालन से होती है। क्षेत्र में ग्रामीणों की आजीविका हेतु केंद्र और राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान सरकार ग्रामीणों के कल्याण के लिए पशुपालन योजनाएं चला रही है। राजस्थान में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित
किया जाता है। दुधारू पशुओं की खरीद हेतु ऋण के साथ अनुदान सुविधा दी जाती है। नस्ल सुधार दूध उत्पादकता वृद्धि में सहायक होता है। ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डेयरी विकास कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य और आहार सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीणों को पशु विकास एवं पशुपालन योजनाओं से जोड़ रहा है। हमने यहाँ पर केंद्र पर एक बांझपन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की, जिसमें 15 से 20-25 किलोमीटर तक रेडियस के जो गांव हैं, उनके जो पशु हैं, उनमें जो बांझपन की समस्या है, वो लोग यहाँ पर लाकर पशु को भर्ती कराते हैं और पशु को भर्ती कराने में जो खाने का खर्चा होता है वो किसान को वहन करना होता है। उसके अलावा जो दवाई और जो डॉक्टर का खर्चा होता है वो केंद्र वहन करता है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उन्नत पशुपालन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि विकास केंद्र क्षेत्रीय ग्रामीणों को पशुपालन की उच्च तकनीक पहुंचा रहा है। क्षेत्रीय विकास हेतु कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित कर रहा है। हमने सबसे पहले इसमें एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जो ओवरियन स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोटोकॉल है। उसमें हम पशु का या सबसे पहले उसकी जांच करते हैं, उसकी ओवरी पाल्पेट करके उस पर जो फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर जो कार्पस ल्यूटियम है उसको हम देखते हैं और उसी हिसाब से उसका चिकित्सा करते हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रमों से राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि संभव हुई है। नस्ल सुधार के साथ चारा विकास भी पशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में ग्रामीणों के लाभ हेतु कृषि विज्ञान केंद्र चारा विकास योजनाएं चला रहे हैं। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र हरा चारा विकास कार्य में भी जुटे हैं। चारा विकास तकनीक की किसानों तक पहुंचाने का काम भी राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। पशु चिकित्सा सेवा का लाभ किसानों तक पहुंचाने में राजस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र सहायक हो रहे हैं। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे आसपास के गांवों में गोद लेकर उनमें
पूरा गांव को बांझपन मुक्त करने के का प्रयास करते हैं और वहाँ पर इस तरह की चिकित्सा को के लिए बराबर हर सप्ताह फॉलोअप करके हर सप्ताह वहाँ जाकर उन पशुओं का इलाज करते हैं और उनसे जो भी सफलता का प्रतिशत होता है उसको इंगित करते हैं। पशुओं के टीकाकरण की सुविधा राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र प्रदान कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र योजनागत रूप से पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। चारा विकास और नस्ल सुधार कार्यक्रम पशुपालकों के लिए हितकारी साबित हो रहे हैं। मिश्रित खेती आज समय की मांग है। समयानुसार कृषि तकनीकी से किसान लाभ भी कमा रहे हैं। उद्यानिकी कार्य विकास कार्यों में सहायक हो रहे हैं। आज के सफल किसान ने भी उद्यानिकी कार्यों से जुड़ सफलता हासिल की है। उद्यानिकी अपना हमारे आज के किसान की सफलता को देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह किसान। भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्रों में आता है। कम पानी की उपलब्धता परंपरागत कृषि को बाधित करती है। राजस्थान के कम वर्षा क्षेत्रों में किसान उन्नत कृषि कर गांव को विकास की राह पर अग्रसर करने में सफल हो रहे हैं। बाड़मेर राजस्थान के बालोतारा क्षेत्र में किसान चतुराम ने कम पानी की अनार किस्म से सफलता पाई और बने वाह किसान के हकदार। प्रगतिशील चतुराम ने स्वयं के प्रयासों से रेतीली क्षेत्रों में अनार की विकसित किस्म से अधिक लाभ कमाया। मैं यहाँ पर 95 में अनार लग गई थी, परंतु उससे कोई हमारे को निष्कर्ष नहीं निकला था। परंतु हम जब गुजरात गए और हमारे गिनात भाई है वहाँ पर, उन्होंने बगीचे बड़े बड़े बगीचे लगा रखे थे, तो हमने देखा और वहाँ समझा। तो हम वहाँ जो नासिक से पौधा आता है भगवा सिंदूरी करके, वो पौधा हमने लगवाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करें और आगे बढ़ाएं। और भी हमारे छोटे काश्तकार हैं, उनको भी बोलते हैं कि भाई आप बगीचा लगाओ, मेहनत करो। मेहनत करोगे, इसमें मेहनत कड़ी है। जब बच्चे को छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं ना, वैसे ही इस बगीचे में है। अगर बगीचा देख रेख में अगर ध्यान नहीं रहा तो फैल भी हो सकता है। प्रगतिशील चतुराम पारंपरिक रूप से
मसालों और अन्य उत्पादों की उपज लिया करते थे। पर्यावरण प्रदूषण ने क्षेत्रीय कृषि उत्पादन में कमी लाई। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रगतिशील चतुर्राम ने उद्यानिकी के क्षेत्र में कदम रखा। प्रगतिशील चतुर्राम ने शुष्क क्षेत्र हेतु विकसित अनार की उन्नत किस्म में सिंदूरी का उद्यान लगाकर सफलता पाई। बाड़मेर राजस्थान का बालोतरा अल्प वर्षा क्षेत्र है। प्रगतिशील चतुर्राम ने पानी के बचाव हेतु विकसित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों का उपयोग करना प्रारंभ किया। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों के उपयोग से प्रगतिशील चतुर्राम कृषि लागत को कम करने में सफल रहे हैं। अनार के अंदर तो जैसे हम लिमिट ही हमारी है, जो एक दिन छोड़ के 2.5 घंटे, जैसे पहले कम देते थे, 2 घंटे दे रहे थे। अभी जैसे जैसे अनार बढ़ रहा है तो उसमें आधा घंटा बढ़ा रहे हैं। एक दिन छोड़ के 2.5 घंटे 3 घंटे तक पानी दे रहे हैं। खाद है तो हमारे खुद के पशु है, 10-15 पशु है, और हम गोबर है उसको ही सड़ा के दे रहे हैं अभी तक। और भी गौशाले हैं, वहाँ से भी खाद लाते हैं, देसी खाद देते हैं। प्रगतिशील चतुर्राम ने समन्वित कृषि प्रणाली को भी अपनाया है। प्रगतिशील चतुर्राम कृषि के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। घरेलू उपयोग हेतु पशु चारा उत्पादन भी प्रगतिशील चतुर्राम स्वयं करते हैं। प्रगतिशील चतुर्राम आज क्षेत्र के उन्नत किसानों में स्थान बना चुके हैं। सर, जो हमारे खुद के यहाँ मेरे पिताजी जब यहाँ पर जीरा बोते थे तो बहुत अच्छा जीरा होता था। जैसे जैसे इस पानी में फ्लोराइड आ गया है, जैसे हमारे यहाँ पर बालोतरा है, पाली है, वहाँ पर वो क्या है, जो फैक्ट्री है कपड़ों की, उसमें वो जो तेजाब है वो सीधा जमीन के अंदर आता है। जमीन के अंदर आता है तो हमारे पानी के साथ मिलता है। पानी में फ्लोराइड आने से हमारा यहाँ पर जो फुहारा खेती है, हकीकत में फुहारा खेती हमारी बंद हो रही है। पहले हमने जो नालियां से पिलाते थे मेरे पिताजी, और हमने जब 95 में मैंने कास्ट संभाला मेरे पिताजी से, और 95 में के बाद में अभी 2002 के बाद में मेरा यहाँ पानी का फ्लोराइड ज़्यादा है, और फ्लोराइड से फुहारा खेती कम हो रही है। नहीं तो हम पहले फुहारा खेती अच्छी करते थे, जीरा भी ठीक मिलता था। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र के किसान
स्वयं के प्रयासों से प्रगतिशील चतुराम ने उन्नत उद्यानिकी तकनीकी अपनाई और सफलता पाई है। प्रगतिशील चतुराम जैविक खाद निर्माण की पर्यावरण सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी के बावजूद प्रगतिशील चतुराम ने कभी हार नहीं मानी। उन्नत कृषि कर प्रगतिशील चतुराम बने हैं वह किसान के हकदार। बात राज्यों के कार्यक्रम में आप तक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। हमारी दी हुई जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बात राज्यों के कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिए। सुझाव भेजने के लिए हमारा पता लिखें। कार्यक्रम बात राज्यों की, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन किसान चैनल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके सुझावों को कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात राज्यों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।